हूँ। मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पारिवारिक विवादों के लिए जिम्मेदार कौन है। जनरली हमारे सामने कोई भी ऐसी घटना घटती है तो हम 101% उसमें एक कहानी ऐड करते हैं या उस कहानी का मोरल ये निकाल लेते हैं कि ऐसा इस व्यक्ति के द्वारा हुआ या ऐसी घटना घटी इसलिए ऐसा हुआ या इस घटना का जिम्मेदार ये व्यक्ति है। लेकिन कभी सोचा है कि उस पारिवारिक विवाद के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है? कई बार हम परिवार को दोषी ठहरा देते हैं, कई बार हम समाज को दोषी ठहरा देते हैं, कई बार हम परिस्थितियों को गलत ठहरा देते हैं या कई बार हमें कुछ नहीं मिलता तो हम समाज के सिस्टम को गलत ठहरा देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इन्हीं सब लोगों की गलती होती है? क्या हमारी कोई गलती नहीं होती? आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि आखिर पारिवारिक विवादों के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर कभी भी विवाद होता है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब बात आप ये कहोगे कि हम क्या ये चाहेंगे कि विवाद होना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि विवाद होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि विवाद होना चाहिए या कोई व्यक्ति जानबूझकर विवाद नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी विवादों में आप बराबरी के हिस्सेदार बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि गलत करने वाला गलत नहीं होता, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा गलत होता है। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं हैं। हम कई बार कुछ चीजें अनदेखी कर कर या साइलेंट रहकर या अपनी चुप्पी से उस गलत कार्य को सहमति देकर उस गलत कार्य को बढ़ावा देते हुए चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उस गलत कार्य में जब हम चुप रहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि चुप्पी में भी कहीं ना कहीं उस बात की सहमति होती है। ये आपने अक्सर सुना होगा कि आप मौन थे इसलिए हमने उस चीज में आपकी सहमति मानी। तो ये नियम हर जगह लागू होता है। अगर सही कार्य में आप चुप हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज में सहमति दर्शा रहे हैं। आप गलत कार्य में चुप हैं तो कहीं ना कहीं आप उस गलत कार्य में सहमति दर्शा रहे हैं। एक अनचाहे उद्देश्य के साथ आप उस बात में शामिल हो जाते हैं या उस व्यक्ति की गलती को बढ़ावा देते चले जाते हैं। और एक व्यक्ति ही समाज, देश या परिवार का निर्माता होता है। कहीं बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, एक व्यक्ति से ही इन सारी चीजों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी बात शायद सही लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि आज मैं आपसे कोई भी लीगल नॉलेज पर बात करने नहीं आई थी। आज जैसे अतुल सुभाष जी या पुनीत जी जैसे जो केसेस घट रहे हैं, जो घटनाएं हमारे बीच में हो रही हैं, उनका या उन बातों को लेकर कई लोगों की ये सहमति दर्शाना कि नहीं, अंत यही होना चाहिए या अंत यही हुआ क्योंकि महिलाओं के द्वारा हमारे साथ गलत किया जा रहा है। या कई केसेस में महिलाओं के साथ भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उन्हें ये लगता है कि नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना या अपने आप को खत्म कर देना ही हमारे जीवन में आखिरी रास्ता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अपना रास्ता बदलकर इजी वे में निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज की अगर कई बार मंजिल दूर लगे तो चलते रहना आसान होता है, ना कि उस मंजिल के डर से वहीं पर थक कर बैठ जाना। तो अगर ऐसी परिस्थितियां केस में उत्पन्न होती हैं जहां आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं बची जहां मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊं या मैं कैसे अपने आप को सही साबित करूं, तो यहाँ पर अपना रास्ता बदलकर या कुछ समय रुककर आप थोड़ा सा इत्मीनान से सोचेंगे। या यहाँ पर मैं आपसे फ्रैंकली कहूँ कि यहाँ पर आप एडवोकेट बदल सकते हैं, आप केस की परिस्थितियों को दोबारा समझ सकते हैं, अन एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने एडवोकेट से एनओसी लें, आप दूसरे एडवोकेट से क्रॉस में डिस्कस कर सकते हैं। आप फैमिली कोर्ट में जजेस की बात करें तो आप यहाँ पर अपने जजेस को बदलने की मांग कर सकते हैं या आप अपनी असंतुष्टि दर्शा सकते हैं। तो कई तरीके हैं। यहाँ पर ये तरीका आखिरी नहीं हो जाता कि नहीं, यहाँ पर आपका अब किसी भी प्रकार से जोर चलने वाला नहीं है। क्योंकि
मेरा ये मानना है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन ये अंत नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए या अपने जीवन को खत्म करने के लिए। क्योंकि कहीं भी अगर कोई विवाद है, कहीं भी कोई ऐसी समस्या है, तो ऐसा नहीं है कि उस समस्या का हल नहीं है। जनरली मैं आपसे हमेशा कहीं ना कहीं कहावतों के माध्यम से बात करती हूँ। तो यहाँ पर एक कहावत है कि ऊपर वाले ने अगर पेट दिया है तो उसके ऊपर 2 हाथ भी दिए हैं, और भगवान ने हमें ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा सिस्टम इसी अकॉर्डिंग तैयार किया है कि नहीं, हमें अगर पेट दिया है तो हमें ऊपर हाथ भी दिए हैं। मतलब हमें अगर भूख लगेगी तो हमें कमाने के लिए भगवान ने हमें हाथ भी दिए हैं। तो यहाँ पर ये बातें समझिए कि अगर भगवान ने समस्या दी है तो आपके सामने भगवान ने समाधान भी दिए हैं उस समस्या के। लेकिन अब आपके सोचने और समझने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि आप उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या आप कैसे उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आज मैंने आपसे कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं की, लेकिन जो परिस्थितियां घट रही हैं उसी के आधार पर मुझे कहीं ऐसा लगा कि एक बार आपसे एक जनरल वीडियो में डिस्कस करूं कि भाई इस तरह की समस्याओं से जूझने का ये तरीका या ये अंत नहीं है, तरीके बहुत ज्यादा हैं। बस थोड़ा सा थमकर सोच समझकर आगे बढ़ोगे तो सोल्यूशन आपके पास बहुत सारे होंगे। क्योंकि हर रात की सुबह होती है, रात कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन सुबह ना होने दे, ऐसी आज तक कोई भी रात नहीं बनी। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या घटित हो रही है तो थोड़ा सा इंतजार कर कर, थोड़ा सा समय लेकर आप उस समस्या से जूझकर बाहर निकलेंगे तो यकीन मानिए कि सुबह बहुत ही शानदार होने वाली है। तो यहाँ पर एक एक मैसेज है मेरा आपके लिए कि अगर हो सके तो इस तरह का कोई भी कार्य करने से पहले एक बार जरूर सोचें, और जो रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं उनको लेकर सोचें। जरूरी नहीं है कि अगर एक रिश्ता आपके जीवन में किसी वजह से गलत जुड़ गया है या गलत बन गया है तो उस रिश्ते के लिए जो आपके अपने हैं, जो आपके प्रति समर्पित हैं, उन रिश्तों को तोड़कर या उन रिश्तों से मुंह मोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस एक रिश्ते को इग्नोर कर कर अपने बाकी सारे रिश्तों को अच्छे से जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और मेरा यही प्रयास है कि मैं कहीं से भी कोई भी अगर आपका परिवार या ऐसे कोई भी घटना घटे उसे बचा सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी जल्दी मिलती हूँ आपके अगले वीडियो में किसी लीगल नॉलेज के साथ। क्योंकि इस वीडियो को मुझे बनाने का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए। धन्यवाद।